गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है तुम लोगों के। एंड आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये क्या टैक्सी कहाँ से आ गई। वेल इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। मैं ज़रा कहीं साइड में टैक्सी पार्क करके तुम्हें बताता हूँ भाई। वेट अ सेकेंड, हाँ ये वाली जगह ठीक है। सो यहाँ थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं और मैं तुम्हें ज़रा फुल स्टोरी बताता हूँ। मेरी हालत बहुत ही ख़राब चल रही है यार, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों से। सीन क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त आया और उसने कहा कि ब्रदर मैं तेरे पैसे इन्वेस्ट करवाना चाहता हूँ और तू कर दे। मैंने उसको पैसे दिए, वो पैसे लेके भाग गया। या लिटरली मैंने उसको पैसे देने के लिए लोन तक लिया और वो पैसे लेके भाग गया मेरा दोस्त। अब लोन को रीपे करने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा एंड वेल मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यस ये मेरी सैड स्टोरी थी। शायद तुम लोगों के लिए फ़नी स्टोरी होगी बट मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी थी एंड दिस इज़ हाउ मैं इतना गरीब बन गया। अभी मैं तुम्हें रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, वेट करो ज़रा। मैं तुम्हें कुछ स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस। लेट मी शो यू माई बैंक बैलेंस। दोस्तों तुम लोग शॉक हो जाओगे। एक सेकंड ज़रा मेरा बैंक बैलेंस दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इधर ही है अपना बैंक बैलेंस। आर यू गाइस रेडी? जस्ट टेक अ लुक। $2 है मेरे बैंक अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ $2 बस। यही ज़िंदगी चल रही है अपनी। सो कुल मिला के मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं गाड़ी है एंड वो गाड़ी और कोई नहीं, वो गाड़ी ये है, ये टैक्सी। सो बेसिकली सीन क्या हुआ कि लोन वगैरह रीपे करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, भाई पीछा छुड़ाने के लिए मुझे घर बेचना पड़ा, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी। ले दे के थोड़े बहुत पैसे बचे थे। मैंने सोचा कि भाई क्या जॉब करे, जॉब तो मिलने से रही, इसलिए क्यों ना कोई बिजनेस ही कर लिया जाए। और मुझे सूझा ये, मैंने खरीद ली एक टैक्सी। अभी फ़िलहाल ये टैक्सी चलाता हूँ मैं लॉस सैंटोस के अंदर और ऐसे ही बर्बाद ज़िंदगी चल रही है दोस्तों मेरी। बट मुझे ज़्यादा दिन तक ये टैक्सी वाले काम में उलझे नहीं रहना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिच बनना है। वेल सबका सपना तो कुछ ऐसा ही होता है बट कुछ ही लोग कामयाब हो जाते हैं और मुझे उन कुछ ही लोगों की लिस्ट में आना है दोस्तों। मुझे बहुत जल्दी रिच बनना है। देखते हैं अपना ये ड्रीम कितने दिनों में पूरा हो पाता है। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं टैक्सी चलाने के लिए। अगला कस्टमर कहाँ मिलेगा हमें? ओके लोकेशन पूछते हैं। ओके गाइस अभी लोकेशन आ जाएगी हमारे ऐप पे। सो इस तरीके से काम करता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हें एक ब्लू कलर का ट्रैकिंग लोकेशन दिख रही होगी एंड ये ट्रैकिंग लोकेशन है हमारे कस्टमर की। तो हमें एज क्विक एज पॉसिबल कस्टमर तक पहुँचना है और कस्टमर को अपनी टैक्सी के अंदर बिठाना है और फिर जो वो लोकेशन बोलेगा कस्टमर वहाँ तक छोड़ के आना है। सो यही काम होता है भाई टैक्सी वाले का, और क्या ही काम होता है। और यही मैं कर रहा हूँ और जितना ज़्यादा संभाल के, जितना ज़्यादा सेफली उस कस्टमर को पहुँचाऊँगा उतना ज़्यादा टिप मिलने के चांसेस होंगे। वेल हमारा जो पहला कस्टमर है वो है यहाँ पर। ओ वेट एक्सक्यूज़ मी, ओ वोरा नमूना। सो ये है अपना नमूना कस्टमर, बुढ़ा ऐसा लग रहा है किसी के मर्डर करके आया अभी एंड अभी इसे लेकर जाना है इसकी डेस्टिनेशन तक दोस्तों। सो यही काम कर रहा हूँ मैं लॉस सैंटोस के अंदर। मेरी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है और बहुत ही ज़्यादा संभाल के ये गाड़ी चलाने की कोशिश करता हूँ मैं। जस्ट लाइक दिस। यहाँ से लो एक राइट। अब कितनी दूर जाना है इसे? वैसे सही है, जितनी दूर ये बंदा जाएगा उतने ही ज़्यादा पैसे भी तो मिलेंगे अपने को। सो अच्छी बात है कि इस बंदे को थोड़ा दूर जाना है। लेट्स ड्राइव। संभल के चलाना बहुत ज़रूरी है वरना पैसे कम देते हैं ये कस्टमर्स वगैरह। ओके वैसे इन्हें तो एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए क्योंकि लॉस सैंटोस की टैक्सी सर्विस देखी है भाई तुम लोगों ने? लॉस सैंटोस की टैक्सी सर्विस इतनी बकवास है, वो लोग इतना स्लो चलाते हैं, ऊपर से हर ट्रैफिक लाइट पर रोकते हैं। और एक मेरी ड्राइविंग स्पीड देखो भाई, कितनी जल्दी पहुंचा रहा हूँ मैं बंदों को। वो बात अलग है, काफ़ी सारे सिग्नल तोड़ चुका हूँ, रूल तोड़ चुका हूँ, बट फिर भी कस्टमर जल्दी पहुंचना चाहिए अपनी लोकेशन पर, अपनी डेस्टिनेशन पर। वेल इस बंदे को जहाँ पर पहुँचाना था मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचाने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों। वेट व्हाट? इस फार्म पे आना था इस बंदे को। ओके आगे सर जी आगे, ये लो ये रही लोकेशन। ओए ओ तेरी ऐसी की तैसी भाई, बिना पैसे दिए भाग गया ये। ओए रुक जा, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसे भी कस्टमर से कभी कभी डील करना पड़ता है या दोस्तों। ये टैक्सी वाले की भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। कहाँ कूद गया वो? खाई में दोस्तों, खाई में। अबे नहीं कूदा, वो तो भाग रहा है। या कभी कभी ऐसे बंदों से भी डील करना पड़ता है जो पैसे लेके भाग जाते हैं। यार इतनी दूर तक मैं इतनी मेहनत से लेकर आया और नमूने तू भाग रहा है।
अरे यार टैक्सी लेके ही पीछा करना चाहिए था, वो तो बहुत फास्ट है, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ। अरे अच्छी खासी सुबह सुबह परेड हो गई भाई। भागो भागो, कहाँ गया वो? वेयर द हेल इज दैट गाय? वो मेरे पास वैसे गन है बट मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्सी चलाने की बजाय मैं जेल पहुंच जाऊं। जस्ट पकड़ने वाला हूं दोस्तों मैं इसे। कहाँ तक भाग के जाएगा? कभी तो हाथ में आएगा। रुक जा, बस 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 बस, हाथ में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द। अरे चल भाई फ्रैंकलिन, थोड़ा फास्ट चल ले मेरे भाई। फ्लैट सरफेस पे भागता तो अभी तक तो पकड़ चुका होता मैं इसे, बट ये ऐसे माउंटेन वाली सरफेसेस पे मेरी स्पीड कुछ खास नहीं है दोस्तों। और वो नमूना देखो क्या फास्ट भाग रहा है, और मेरी हेल्थ भी लो हो रही है। शिट मैं ज्यादा देर तक नहीं भागता रह सकता। ओके अब कितनी देर यार, पहले कस्टमर ने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। सो यार दोस्तों कभी कभी ऐसे भी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर। कितना फास्ट है ये बुढ़ा, मेरी हेल्थ लो हो रही है। रुक जा बिन नमूने। वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज। रुक जा, बस गया 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 गया। हाँ जी अंकल जी, अरे बच गया। हाँ जी अंकल जी, कहाँ तक भाग के जाओगे? हो गाइस, मेहनत से कमाई हुई मनी मिल गए मुझे $144। अबे इससे अच्छा तो मैं किसी मैराथन रेस में भागता तो इससे ज्यादा पैसे जीत जाता भाई। क्या भगाया है, तुम्हें पता है मैं कितनी दूर तक आया हूँ भाई? यू हैव नो आइडिया। जितनी देर तक टैक्सी चला के नहीं आया मैं, उससे ज़्यादा देर तो भाग ही रहा था मैं। कहाँ उस नमूने से मैं टिप की उम्मीद कर रहा था, उसने मेरे टैक्सी का भी पैसा ढंग से नहीं दिया। ढंग से क्या, पीट पाट के छीनना पड़ा। नेक्स्ट कस्टमर प्लीज। तो इस तरीके से देखो गाइज, रेडियो पे आवाज़ आती है एंड जीपीएस पे लोकेशन ड्रॉप होती है, समथिंग लाइक दिस। अभी तुम लोगों ने सुना ही। और बेसिकली लोकेशन पर पहुंचने के बाद ये देखो ऐसे हमें पैसेंजर्स मिलते हैं। सिंपली इन्हें बिठाना होता है टैक्सी के अंदर और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। अरे यार कितनी दूर जाना है मैडम को? कहाँ जाना है? मिलिट्री बेस की तरफ जाना है क्या? चलो भाई ड्राइव करते हैं। सो या गाइज, यही मेरी जॉब है, यही मेरा काम है, टैक्सी चलाना और पैसे कमाना नहीं, पैसे छीनना पड़ता है कभी कभी। देखते हैं ज़रा ये लेडी शांति से पैसे देती है या फिर मुझे अपने तरीके से पैसे निकलवाने पड़ते हैं। लेट्स गो, देखते हैं ज़रा। पैसे इसे देना तो चाहिए, आई होप। ओके टेक अ राइट। चलो भाई। सॉरी मैडम, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम, बट कभी कभी मैं टैक्सी चलाता हूँ तो ऐसे कांड होते रहते हैं। आई एम सॉरी फॉर सम इनकन्वीनियंस, रियली सॉरी मैडम। यार मैं क्या करूँ, वो टैक्सी पूरी पलट गई। सो अभी लेकर चलता हूँ मैडम रोड पर, अभी। और शिट भाई क्या ड्रामा हो रहा है ये। वी आर बैक ऑन द रोड दोस्तों। मैडम थोड़ी सी भड़की तो होगी, बट मैं क्या करूँ, मेरी ड्राइविंग ऐसी है टैक्सी की। पहली बार लाइफ में मैं टैक्सी ड्राइवर बनाऊँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी मेरे पैसेंजर्स को ऑब्वियसली। तो ज़्यादा ही दूर नहीं जाना है यार मैडम को। पता नहीं यहाँ से कितने डॉलर्स मिलेंगे। आई होप मैडम टिप दें, क्योंकि मैंने टैक्सी में हालांकि उन्हें एक झूले वाला एक्सपीरियंस करवाया है, फेरिस व्हील का एक्सपीरियंस लिया है मैडम ने मेरी टैक्सी में। सो यार टिप तो बनती है। इतनी दूर यार ड्राइव करना है भाई मुझे, कब से चला रहा हूँ मैं। सच में मिलिट्री बेस ही जाना है क्या? ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस के हाईवे पर। यहाँ रफ्तार देखना तुम लोग मेरी, क्रेजी बिल्कुल। 300 की रफ्तार पे एक टैक्सी चला रहा हूँ मैं। एपिक, नाइस, वेल। कहाँ तक जाना है मैडम आपको? भाई कौन सी लोकेशन तक जाना है इन्हें? मैं तो टैक्सी चलाए जा रहा हूँ। माउंट चिलियाड जाना है क्या? पलीटो पे जाना है क्या? लग तो रहा है। नहीं, यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है दोस्तों। मैडम शायद बीच पर घूमने आई हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अभी लेफ़्ट लेते हैं शांति से। ओके या मैडम बीच की तरफ घूमने ही आई हैं। चलो चलते रहो लेफ्ट। एंड मैडम ये रही आपकी डेस्टिनेशन, उतर जाओ। भाई साहब कितने पैसे मिले हैं? $435 और साथ में टिप भी मिली है। टोटल $609। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने जो इतने पैसे दिए उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई निकलते हैं। $600, दिस वाज क्रेजी भाई। ऐसे पैसेंजर मिले जिंदगी सेट हो जाए। सो यार दोस्तों, ये टैक्सी चलाने वाली जॉब में ऐसा ही कुछ सीन है। या तो कभी एकदम लेजेंडरी पैसेंजर मिलते हैं, या तो कभी कभी ऐसे जो पैसे लेके भाग जाते हैं। नेक्स्ट कस्टमर इज हियर, नेक्स्ट पैसेंजर इज हियर। हेलो बड़ी, कहाँ जाना है आपको? बताओ फटाफट, मैं पहुंचा दूंगा बिल्कुल। ड्राइव टू द डेस्टिनेशन। सो देखो गाइज, यही वाला मेरा काम है भाई, और अभी फिलहाल ऐसी जॉब चल रही है। इसमें एक फ़ायदा है कि ये टैक्सी मेरी खुद की है। एज आई टोल्ड यू, मेरे जो बचे कुछ पैसे थे उससे मैंने ये टैक्सी खरीदी है। सो इसी वजह से जो भी मेरा प्रॉफिट होता है वो मेरे पास ही रह जाता है।
मुझे किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वेल इधर जाना था इन वाले भाई साहब को, काफ़ी क्लोज ही जाना था। ठीक है उतर जाओ भाई साहब। तुम लोग बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो मैप है वहाँ देख सकते हो भाई कहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, कहाँ छोड़ के आ रहा हूँ। छोड़ के यार क्या हो रहा है, ये जो ऐसे कपड़े वाले बंदे हैं ये हमेशा पैसे लेके भाग रहे हैं। ये देखो नमूने को, अरे इतनी सी दूर भाई तेरी, रुक जाओ। और ऊपर से पहाड़ों की तरफ भी भागते हैं ताकि मैं पकड़ ना पाऊँ। इन्हें पता है क्या मेरी पहाड़ों पे स्पीड स्लो है। ओके दोस्तों दिस इज बैड, दिस इज सो मच बैड। रुक जाओ। इन कस्टमर्स के लिए लगता है एक बेसबॉल बैट खरीदना पड़ेगा। अब की बार जो अगला नंबर, अबे ले भाई गया। पैसे दे $77 ले तो लिया है मैंने पैसे, बट छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, पीट के ही छोड़ूंगा। ये ले ओके छोड़ो उसे अब। सो या गाइस ऐसे कस्टमर्स के लिए आई गेस आई हैव टू बाय बेसबॉल बैट। तो एक काम करते हैं पहले बेसबॉल बैट परचेज करते हैं, क्योंकि ये लोग तो भाई मेरी मेहनत की कमाई लेके भागते ही रहेंगे। 3 कस्टमर्स बिठाए हैं सुबह से, 2 ऐसे ही नमूने निकले। बेसबॉल बैट से इनको पीटना पकड़ना थोड़ा सा इजी होगा। अबे रुक जा भाई। ओके टैक्सी जॉब आई है यार, ठीक है। कहाँ पर है कस्टमर, आगे की तरफ। अरे यार बेसबॉल बैट खरीदने का भी टाइम नहीं मिला। अरे जा रहा हूँ भाई, रेडियो पे बक बक ही करे जा रहा है बिल्कुल ही। यहाँ पर है अपना नेक्स्ट पैसेंजर। हेलो भाई साहब बैठो फटाफट, कहाँ छोड़ना है आपको। इसके तो कपड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, आई होप ये मेरे पैसे लेके ना भागे। अरे इसको तो बहुत दूर जाना है। ओह शिट सॉरी, इसको तो लगता है गाइस बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, पैसा मोटा मिलने वाला है। गेट रेडी एवरीवन, अच्छा खासा मोटा पैसा मिलने वाला है मुझे। लेट मी ड्राइव फॉर सम टाइम। वेल पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं भाई बंदे, बताओ उसे वहाँ से क्यों आना है इस नमूने को। रास्ते में मैंने एक बंदा भी उड़ा दिया। मेरी ड्राइविंग स्किल्स यू नो ऐसी सब चीज़ें तो होती रहती हैं। विलेज है क्या भाई इस बंदे का। खैर मुझे क्या कहीं भी जाना हो इस बंदे को, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ टैक्सी ड्राइवर। थैंक यू बोल के बंदा चुपचाप गया। देखो ऐसा होना चाहिए पैसेंजर, थैंक यू बस बोल के $306 दे के $44 टिप में $1150 हो चुके हैं ऑलमोस्ट दोस्तों। नेक्स्ट कस्टमर ढूंढते हैं। ओके नेक्स्ट कस्टमर ओके आ गया है, ठीक है पिक करते हैं उसे क्विकली। तो जो शांति से पैसे दे देते हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे पैसेंजर। तो देखो गाइज मैंने सोचा तो है कि बहुत ज़्यादा रिच बनूंगा मैं, बट एक टैक्सी ड्राइवर होके कैसे ही रिच बनूंगा मैं, आई हैव नो आइडिया। लुक्स लाइक कि मुझे कुछ डिफरेंट कुछ यूनिक करना पड़ेगा लाइफ में, तभी चीज़ें बदलेंगी एंड तभी शायद मैं रिच भी हो पाऊंगा। एक्सक्यूज़ मी कौन है। कपड़ों से तो ये भी लग रहा है कि पैसे दे देगा, पता नहीं देखते हैं। आ जाओ, कहाँ जाना है सर जी आपको। और इसको तो बहुत दूर जाना है। ओके चलो दोस्तों निकलते हैं फिर फटाफट, लेट्स गो। नाइस। ओ शिट, वाओ 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 वाओ, ठीक है संभल के, थोड़ा संभल के। जिन बंदों को हाईवे से जाना होता है वो सबसे बेटर बंदे होते हैं भाई, क्योंकि हाईवे पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कोई गली नहीं, कोई टर्न्स नहीं, बिंदास गाड़ी भगाओ और पैसा ले जाओ। अब ये बंदे को भी मैं काफ़ी दूर तक छोड़ने वाला हूँ। लेट्स सी ये कितने पैसे देता है। ठीक पैसे देने तो चाहिए। कहाँ है इसकी डेस्टिनेशन। तुमने एक चीज़ नोटिस की, मैं इसी इलाके का चक्कर काट रहा हूँ जब से। ओके इसको ड्रॉप अभी बहुत आगे करना है, अभी लगभग 1 किलोमीटर है। ओके बहुत ही ज़्यादा फास्ट। हाईवे पर तो भाई पता ही नहीं चलता है कब डिस्टेंस कवर हो गई। ओ सॉरी। ओके इधर जाना है एंड यहाँ से फिर लेफ्ट। ओके हाँ आ गया भाई। चलो सर जी उतर जाओ। कहाँ आना था इसे, पता नहीं। सुपरमार्केट। कितने पैसे मिले। पैसे ओके पैसे इधर दिखे ही नहीं भाई। 427 दिए उसने, मुझे लगा बीच में दिखेंगे लेकिन दिखे ही नहीं उधर। $427। डैट मीन्स कि अपने पास आज की अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है। 5 बज चुके हैं शाम के एंड वी कैन क्लियरली चेक $1,500। आई नो दैट्स गुड बट नॉट गुड यार। ऐसे बिलियनर थोड़ी ना बन पाऊंगा ऐसे कभी। हाँ कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा। लॉस सैंटोस निकलते हैं। पहले एक काम करता हूँ यार, इधर मैं वो फ्यूल तो भरवाऊँ, लेकिन लॉस सैंटोस कहाँ जाऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं है। इधर ही कहीं होटल में रुक जाएंगे और फिर से कल कस्टमर्स ढूंढेंगे। पेट्रोल पंप नहीं है इधर, होगा ढूंढना पड़ेगा। इधर हुआ तो करता था एक शायद आगे। हाँ ये तो रहा, ये रहा एक फ्यूल स्टेशन। ले भाई फ्यूल स्टेशन नहीं है। अब कुछ भी नहीं है यहाँ तो। लगता है दोस्तों लॉस सैंटोस ही जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ एक फ्यूल स्टेशन है लकीली। चलो भाई फ्यूल भर दो जल्दी से। छोटा ही फ्यूल स्टेशन है, मुझे बड़ा चाहिए भी नहीं। और फ्यूल भर दो भाई फटाफट जल्दी। पलीटो भी इतनी फेमस जगह है भाई, मुझे आज पता चला है, वरना सीरियसली मैं लॉस सैंटोस में रहता हूँ जनरली और यहाँ पर आता जाता रहता हूँ तो फील नहीं होता कि यार ये बहुत फेमस जगह है। लेकिन नहीं,
आज पता चला है कि पलीटो बे लिटरली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसे तुम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चली है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो बेसिकली मैंने सोचा ये था कि फ्यूल भरवा के यहाँ फ्यूल स्टेशन से और फिर यहाँ पर कोई सिंपली होटल ढूंढ के रुक जाएंगे, कल सुबह फिर से अपनी टैक्सी लेके और पैसेंजर को पहुंचाएंगे उनकी डेस्टिनेशन तक। डेट वॉज माई प्लान। बट पलीटो बे के तो कुछ अलग ही प्लान थे। सीन क्या हुआ, इतना ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कोई होटल मिला ही नहीं। होटल तो है लेकिन सारे के सारे ही ऑलरेडी बुक्ड हैं, फुल है। अब तुम लोग सोचो कि भाई इधर कौन आता है। सीनरी दोस्तों, सीनरी। ये पलीटो बे जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। ऑब्वियसली पीछे बीच है, काफ़ी प्यारा समुद्र है एंड दिस ब्यूटीफुल ह्यूज माउंटेन, द माउंट चिलियार्ड। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, केबल कार के लिए जो बंदे आते हैं या फिर बीच वगैरह पे सर्फिंग के लिए जो बंदे आते हैं वो जनरली कहाँ रुकेंगे, ऑब्वियसली होटल्स में। सो इसी वजह से सारे होटल्स बुकड हैं और मुझे कोई सा भी होटल नहीं मिला भाई। इतनी देर से ढूंढो, पूरा पलीटो बे छान मारा है। ऐसा नहीं कि एक दो होटल में पूछ के आगे, नहीं, बहुत सारे होटल्स तक गया हूँ मैं। जिसकी वजह से अभी फिलहाल रात के 12 बज चुके हैं, 12:04 और मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास है तो बस मेरी टैक्सी। अब मैं सोच रहा हूँ कि देखो भाई होटल तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो काम ही कर लेते हैं। वैसे भी टैक्सी फुल है भाई, इसका फ्यूल। तो एक काम करते हैं, ढूंढते हैं कोई कस्टमर मिलेगा, उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। दैट्स द गोल। तो चलो फिर कस्टमर ढूंढते हैं। ओके, नो पिकअप राइट नाउ कह रहा भाई अपना ये टैक्सी वाला रेडियो। अबे होगा पिकअप, ध्यान से देख तू। भाई सच में यार कोई भी नहीं दिख रहा पिकअप करने के लिए। कोई तो होगा यार, ऑब्वियसली सबको थोड़ी ना होटल मिल गया होगा, किसी को जाना भी तो होगा यहाँ से। अपने रेडियो ने तो कह दिया नो पिकअप राइट नाउ, बट मुझे लग रहा है कोई ना कोई कस्टमर तो मिल ही जाएगा भाई। आधी रात को भी घूमते रहते हैं बंदे यहाँ से वहाँ। वैसे क्या सन्नाटा छा गया है दोस्तों, पूरा पलीटो बे एकदम ही सुनसान, कोई कस्टमर कोई पैसेंजर नहीं। क्या ही वियर्ड लग रहा है। काम करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, मे भी शायद आगे की तरफ हमें कोई कस्टमर वगैरह कुछ तो मिल जाए जिसे कहीं पर जाना होगा, पहुंचा देंगे सिंपली। ओए 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 ओए, एक सेकेंड। न्यू पिकअप या मिल गया भाई, मुझे दिख गया न्यू पिकअप। हाँ एक बंदा है। हेलो सर, कहाँ जाना है आपको? पहुंचा दूंगा मैं, बैठो टैक्सी में बैठो फटाफट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बैठो सर बैठो। हेलो सर, क्या हो गया? बंदा तो डरा हुआ ऐसा लग रहा है। क्या हो गया सर? भाई बंदा पूरा शॉक्ड क्यों है ये? आई डोंट नो। हेलो सर, हाँ हाँ टैक्सी में बैठो, कहाँ जाना है आपको? मैं पहुंचा दूंगा फटाफट। एयरपोर्ट, ओके बैठो फटाफट। बैठो सर, जल्दी जल्दी बैठो, आप चिल मारो बिल्कुल, टेंशन किस बात की, रिलैक्स्ड बैठो बिल्कुल। ओके कस्टमर मिल चुका। मैं क्या नहीं रहता यार, रात को भी बंदे इधर से उधर जाते रहते हैं। इन वाले भाई साहब को भी कहीं ना कहीं से जाना ही होगा। अपना रिलैक्स बैठ चुके हैं, पीछे अपना ब्रीफ केस रख दिया है, रिलैक्स्ड। चलते हैं सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत जल्द एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। चलो दोस्तों एयरपोर्ट लेकर चलते हैं भाई साहब को। मैं इस वाले हाईवे से लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो हाईवे है भाई, इधर रात के टाइम मिलिट्री वाले राउंड पे निकलते हैं, टैंक वैंक लेके, जीप वगैरह लेके, पता नहीं क्या ही चीजें करते रहते हैं। इसलिए मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। दिस इज मच बेटर एंड फास्टर एज वेल, क्योंकि इस पे एक तो ट्रैफिक नहीं होगा, ऑब्वियसली रात के 12 बजे क्या ही ट्रैफिक होगा। दूसरी चीज कि यहाँ पर कोई पंगे भी नहीं होंगे, मतलब ये मिलिट्री वगैरह और बाकी चीज। और तीसरी चीज, ये हाईवे बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई ज्यादा टर्न्स या ट्विस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो हम लोग बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। क्या सर स्लो ले जाऊं? अरे ये बंदा अलग ही नमूना है, कह रहा जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचाओ लेकिन गाड़ी स्लो चलाओ। ये क्या बदतमीजी है। ठीक है सर, एज यू विश, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा। अगर आपने बोला कि स्लो चलाओ तो गाड़ी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एयरपोर्ट चलेंगे। शिट 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 शिट, ये कौन है? आई डोंट नो। हेलो भाई साहब। ओ हेलो, क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया क्या सर आपका? हेलो भाई साहब, हेलो, कहीं पहुंचा दूं हॉस्पिटल? अरे भाई साहब सुनो, भाई साहब बताओ आपको कहीं पहुंचाना है तो। व्हाट, ये कौन है? ओए कौन है भाई तू? भाई ये भी उठ चुका है एंड ओ नो, ये दोनों मिले हुए थे। अरे यार गाड़ी रुकवाने के लिए ये ड्रामा हुआ है दोस्तों। हेलो भाइयों, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी टैक्सी चाहिए। अब ले लो सर, बिल्कुल आपकी टैक्सी है, एंजॉय योर टैक्सी। आ जाओ सर, हम लोग चलते हैं कहीं। मैं उसे छोड़ दूं, मैं अकेला ही चला जाऊं यहाँ से? अरे यार ये
ये क्या बदतमीजी है? ये तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसको हम लोग देख लेंगे। वेट, ये लोग मेरे पीछे नहीं और ना ही मेरी टैक्सी के पीछे, ये कहीं उस बंदे के पीछे तो नहीं पड़े? शायद इसलिए तो बंदा नहीं डरा हुआ था भाई। आई हैव नो आइडिया क्या प्लान है इनका, बट इन लोगों ने मुझसे कह दिया कि बस यहाँ से तुम चले जाओ, भाग जाओ। तो मैं भाग गया। मैं क्या करूँ और मैं और क्या करूँ? मैं भाग गया। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओ वेट, आवाज आ रही है बहुत ही भयंकर। क्या ये आवाज कैसी आ रही है भाई? ओ शिट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ओ तेरी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? ओ नो, ओ नो, ओ नो, नो 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 नो, गड़बड़ हो गई भाई। इन लोगों ने चारों तरफ से घेर के, जो टैक्सी वाला बंदा था उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो गया, वो पक्का गया भाई, वो पक्का गया। मैं क्या करूं, मैं इनकी ऐसी तैसी करता हूँ। रुको बे, तुम्हारी ये लो यार, मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे लगा था कि लूटेंगे टैक्सी वैक्सी या उस बंदे को लूटेंगे या किडनैप करेंगे। इन्होंने तो ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर भाई। अभी भी नहीं मान रहे ये लोग। ये ले, ओके दोस्तों, गड़बड़ हो चुकी है। आई गेस मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। शिट, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही उस बंदे को देखने की। पता नहीं इन लोगों ने क्या हाल कर दिया होगा उसका, बट आई हैव टू गो। ओह नो, मैं क्या करूँ, डर लग रहा है। जाना तो पड़ेगा। सर आर यू ऑल राइट सर? ओह नो, आई गेस ही इज नॉट ऑल राइट। एक सेकंड, ये शीशा तोड़। ओह नो, हेलो सर, हेलो सर। अरे मैं क्यों बैठ रहा हूँ इधर? हेलो सर। क्या करूँ मैं क्या करूँ दोस्तों? मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। मैं पुलिस कॉल करूँ? ये लोग आए क्यों थे? ये कहाँ फंस गया मैं? ये सिंपल सी टैक्सी वाली जॉब कर रहा था, मजे से जिंदगी चल रही थी, कल के $1500 अर्न किए थे। ये कहाँ फंस गया मैं? अब मैं करूँ भी तो करूँ क्या? आई हैव नो आइडिया। पहले तो वो बंदा अजीब लग रहा है यार। ये लोग उस बंदे के पीछे क्यों पड़े थे? I mean, क्यों मारा? वो भी इतने सारे लोगों ने। मैंने ऐसी फायरिंग नहीं देखी आज तक। इतने सारे लोगों ने एक ही बंदे पर गोली क्यों चलाई? रुको यार, इस बंदे को जरा बाहर निकालता। अरे मैं आगे क्यों बैठ रहा हूँ भाई? ओके, इस बंदे को मैं बाहर खींच कर लाया दोस्तों। फिलहाल तो ये टपक चुका है ऑब्वियसली। इतनी गोलियां सहने के बाद कौन ही बचेगा? ओ, कुछ कहना चाह रहा है वो, शायद कुछ कहना चाह रहा है। हेलो भाई, क्या हो गया? वो कुछ कह रहा है दोस्तों, वो कुछ कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है मुझे क्या पता, सुनना पड़ेगा ध्यान से। हेलो सर, क्या हो गया? बोलो सर। कुछ सूटकेस कर रहा है एंड सूटकेस करते करते मर गया वो। शायद अभी तक जिंदा था, तभी तो सूटकेस कर रहा था। नाउ सूटकेस, अच्छा हाँ, सूटकेस है गाड़ी में वैसे। वो रहा सूटकेस। कहीं इसी सूटकेस के पीछे तो ये अटैक नहीं हुआ पूरा? ऑब्वियसली इसी सूटकेस के पीछे हुआ होगा, लेकिन इस सूटकेस के पीछे इन लोगों ने गोलियां चलाकर उसे मारा और मैंने वहां से गोलियां चलाकर इन सबको निपटा दिया। बट इन लोगों ने मेरे पे गोलियां नहीं चलाई। मे भी शायद मैं उन्हें दिखा नहीं यहाँ से। पॉसिबल तो है। देखो दोस्तों, वैसे भी लाइट की काफ़ी कमी है और अंधाधुंध जब गोलियां चल रही थी तो गोलियों की मजल फ्लैशेस से इनकी आंखें पागल हो रखी होंगी। पता भी नहीं चला होगा कि दूसरी गोली आई कहाँ से। That could be the reason, बट अभी तो फिलहाल वो सूटकेस जो दिख रहा है उसे निकालते हैं और देखते हैं आखिर ऐसा क्या है उसमें। निकालो भाई सूटकेस। ओके दोस्तों, यही वो सूटकेस है जिसके पीछे ये इतना भयंकर अटैक हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या है। डायमंड्स, सूटकेस के अंदर डायमंड्स थे। ओ वेल, अब सारी बात समझ में आ रही है। बट ये बंदा था कौन? रुको जरा इसकी आईडी वाईडी चेक करते हैं। ओके गाइस, सारी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है दोस्तों मुझे। ये एक्चुअली में कोई माफिया था एंड ये इधर एक डायमंड की डील करने के लिए आया था और ये हुलिया बदल के आया था भाई। ये एक्चुअली में ये दाढ़ी वाड़ी रखता होगा, शेव वगैरह करके हुलिया बदल के आया था ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। एंड वेल, इन लोगों ने पहचान लिया और देख ही सकते हो क्या हाल किया। एंड या डायमंड्स लूटने के लिए आए थे ये। पता नहीं कौन सी गैंग के मेंबर थे, शायद लॉस गैंग वाले ही होंगे। वही सब ऐसे कांड करते रहते हैं। बगल में ट्रेन की पटरी है क्या? आवाज़ तो आ रही है दोस्तों। डेफिनेटली ट्रेन की पटरी है ज़रूर। आई गेस तो अब इस डायमंड का कौन ख्याल रखेगा? ऑब्वियसली मैं ख्याल रखूँगा। मेरे अलावा इन डायमंड्स को कौन संभाल के रख सकता है? कोई भी नहीं। सो आई गेस वी हैव टू डू दिस। लेट्स पैक इट अप। तो डायमंड से भरा वो सूटकेस मैं इधर की तरफ लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। और अब इस जगह के बारे में पुलिस वगैरह छानबीन करने आएगी तो उन्हें डेफिनेटली पता चलेगा कि ये माफिया है। एंड सूटकेस था इसके पास, डायमंड्स थे मेरे पास। कभी ना कभी ये लोग शायद पहुंच सकते हैं। तो अब बस एक ही काम करना बाकी रह गया है एंड वो है
इस टैक्सी को ब्लास्ट करना, ताकि ज़िंदगी में अगर कोई इस टैक्सी तक पहुँचे तो उसको कुछ भी सबूत ना मिले। या तो फ्यूल टैंक पर करेंगे हमला और टैक्सी को बोलेंगे बाय बाय। मैंने इन्हीं के वेपन्स उठा लिए हैं, ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए क्योंकि टैक्सी ऑलरेडी डैमेज्ड है काफ़ी। थोड़ा दूर हट जाते हैं दोस्तों और भाग जाएंगे ट्रेन से। वैसे भी अपने टैक्सी को बाय बाय बोलना पड़ेगा। बाय बाय मेरी ओके, बात बन चुकी है एंड सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। ये सूटकेस हुआ मेरा, निकल लेते हैं यहाँ से। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव हियर। चलो दोस्तों बाय बाय। माफिया वगैरह जो भी था भाई, लॉस गैंग वालों ने माफिया को मारा, मैंने लॉस गैंग वालों को मार दिया। अब इस डायमंड का कोई ओनर भी तो होना चाहिए, तो मैंने ले लिए डायमंड्स। सिंपल सी थी ये स्टोरी एंड अभी मैं बन चुका हूँ रिच। ओके अब ये ट्रेन धोखा दे रही हो भाई। आई होप उधर कुछ सबूत ना बचे हो। ट्रेन कहाँ है? व्हाट इज दिस भाई, इतनी देर से ट्रेन चक्कर काट रही है, अब ट्रेन नहीं आ रही भाई। एंड ट्रेन भी आ चुकी है दोस्तों और बारी है अब ट्रेन पर चढ़ने की। चलो सब कुछ सेट। कहाँ आज की शुरुआत हुई थी एक टैक्सी वाले से और कहाँ अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। वेल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये डायमंड्स कितने के होंगे, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा के होंगे। सो या आई एम रिच नाउ दोस्तों। बाय बाय मेरी टैक्सी, बाय बाय लॉस गैंग वालों, बाय बाय माफिया, बाय बाय। चलो दोस्तों लॉस सैंटोस और देखते हैं। ओह शिट, कहाँ गिर गया मैं? अरे भाई ट्रेन के नीचे नहीं आना है। देखते हैं आखिरकार एक हफ्ते के बाद जब मैं डायमंड्स बेच दूंगा तो अपनी क्या हालत होगी। इसीलिए मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ता बीत चुका है दोस्तों एंड मैंने वो जो डायमंड्स थे सारे के सारे नहीं बेचे हैं। अभी सिर्फ आधे डायमंड्स बेचे हैं। आधे डायमंड्स अभी भी मेरे घर पे संभाल कर मैंने रख लिए हैं, या अब मेरे पास घर है। सो वो जो आधे डायमंड्स बिके वो 150 करोड़ के डायमंड्स थे। जो आधे बिके, अभी जो आधे बचे हुए हैं वो भी 150 करोड़ के। मतलब टोटल वो एक सूटकेस भरा हुआ डायमंड्स 300 करोड़ के डायमंड्स थे भाई। इसी बात से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ही रेयर डायमंड्स थे वो। वेल आधे ही मैंने बेचे, आधे बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे हैं और उन्हें भी मैंने इंटरनेशनल मार्केट में बेचा क्योंकि लॉस सैंटोस में बेचता तो जैसे तैसे किसी ना किसी को पता लग ही जाता। इसीलिए लेस्टर की हेल्प के थ्रू, या लेस्टर से मैंने हेल्प ली, उसकी हेल्प के थ्रू मैंने इंटरनेशनल मार्केट में सेल करवा दिए हैं और जिससे मेरे पास 150 करोड़ आए थे, जिसमें से 100 करोड़ का मैंने घर खरीद लिया है और 10-10 करोड़ की 2 गाड़ियाँ खरीदी हैं, जिसमें से एक ये स्पोर्ट्स कार और एक सुपर कार घर पे है। वेल घर की बात करूँ तो याद दोस्तों यही वाला घर है अपना। यह है मेरी दूसरी वाली सुपर कार जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। डेविल 16 है वो और ये शायद ये कौन सी गाड़ी थी, ब्रिवेडो ऐसे कुछ तो है भाई। डॉज है, डॉज वाइपर राइवर, पता नहीं क्या नाम था, बट या समझ गया तुम लोग। एंड दिस इज द हाउस, दिस इज द ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। एंड तुम्हें इधर कोई भी गार्ड सिक्योरिटी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके पीछे की एक वजह है और बेसिकली वजह ये है कि मेरे पास अभी भी वो आधे डायमंड्स रखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी को पता चले कि ये जो मैं इतना अमीर हुआ हूँ वो डायमंड्स बेच के हुआ हूँ, और स्पेशली वो डायमंड्स जो कि उस माफिया के थे। पहले अब वो माफिया तो रहा नहीं, तो ये राज भी रहना नहीं चाहिए कि उसके डायमंड्स गए कहाँ। इसलिए दोस्तों ये राज किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो डायमंड्स मेरे पास है, इसलिए मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे हैं। आई होप यू गॉट इट। बट या दिस इज द क्रेजी लाइफ ऑफ फ्रैंकलिन। और वाह मैं सीढ़ियों से गिर गया। तो यही लाइफ चल रही है भाई अपनी। ये कमाल का व्यू है अपनी बालकनी से, क्या ब्यूटीफुल व्यू है भाई। एंड मैं कुछ इस तरीके से अपनी छत पे भी जा सकता हूँ। वैसे काफ़ी वियर्ड तरीका है ये छत पे जाने का। पिछले घर में मैं अपनी छत से स्विमिंग पूल में जंप लगा सकता था। कैन आई डू इट हेयर एज वेल? ओके लेट्स ट्राई दैट। या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। क्या बात है, काफ़ी गहरा सा स्विमिंग पूल है यहाँ का, तो बंदा डूब भी जाए। सो अगर तुम लोग आज की वीडियो बढ़िया लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।